मेंबर्स। अब देखो मार्केट लगातार फॉल कर रहा है, आज भी काफी तगड़ा फॉल हुआ। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आए कि सर सुजलोन में क्या हुआ, सुजलोन के बहुत अच्छे रिजल्ट थे, क्या वो सस्टेन नहीं करेगा? देखो बहुत इजी आपको आंसर बताने वाला हूं, सुनिएगा जरूर। रिलायंस पावर में क्या हुआ था, हिताची या 3M इंडिया, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। ठीक है, आई एम श्योर कि भाई मार्केट में मोमेंटम नहीं है। मैंने भी यहाँ पे मैसेज आपको करके बताया था कि मार्केट में कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। 2-3 महीने से ना स्टॉक परफॉर्म करे ना मार्केट परफॉर्म कराए। बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड भाई, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो अगर निफ्टी में ट्रेड करते लॉसेस हो जाते, और अगर स्टॉक्स करते तो स्टॉक मोमेंटम ही नहीं करे। तो आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ये देखो हर टाइम निकल जाता है, थोड़ा वेट करो। ठीक है, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं, हर टाइम जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले बात करते हैं सर मार्केट में आज हुआ क्या कि मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखो मार्केट की फॉल की वजह मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, मार्केट जो ऊपर जाने पे रेजिस्टेंस ले रहा था उसका रीजन ये था कि डाउ जोन्स और एशियन मार्केट्स पॉजिटिव थे। ठीक है, तो मार्केट हमारा क्या कर रहा था, मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, बट क्या कर रहा था कि ग्लोबल मार्केट की वजह से वो ऊपर नहीं, सॉरी नीचे नहीं जा पा रहा था। बट जैसे ही ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, लाइक डाउ जोन्स एशियन मार्केट्स, यस्टरडे डाउ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग है, हमारा मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हालांकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में आप देखोगे ये जो फॉल था वो प्योर, मतलब क्या बोले इसमें, क्या बोले, ये ये जो फॉल होता है ना, सीडीओ बना के फॉल करता है, ये बहुत खराब फॉल होता है। ठीक है, इसमें काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, ये सीडी बना के ये फॉल करना, ये प्योरली ट्रैपिंग मोड होता है। ठीक है, कि भाई अगर हम लोग ब्रेकडाउन देखें तो पुल बैक आ जाता है, पुल बैक में देखें तो फॉल आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत खराब होता है। बट देखो मैंने हमेशा आपको बताया कि फॉल दो तरह के होते हैं। एक तो वर्टिकल फॉल आता है, ऐसा वर्टिकल फॉल। ठीक है, एक सीडी बना के फॉल आता है। देखो यहाँ पे देखो, ये सीडी बना के फॉल आता है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो एक लेडर फॉर्मेट है, सीडी यानी कि लेडर फॉर्मेट, लेडर। ठीक है, ओके। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में फॉल है, और आप सिर्फ ये समझो कि मार्केट यहां से 25,500 एक बार के लिए टेस्ट कर सकते हैं। 25,450 जो यहाँ पे एक सपोर्ट है, वो एक बार के लिए सपोर्ट लेने आता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में एक फॉल है, और पहले भी बताया था कि मार्केट कभी वर्टिकल नहीं आता, 20 डेमो पे सपोर्ट लेने आता जरूर है। तो आप देखोगे 20 डेमो पे सपोर्ट लेने आता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा या फिर यहाँ से एक और फॉल करेगा और उसके बाद बाउंस बैक करेगा। तो फॉल तो है अभी के लिए क्लियर कट, और मैंने आपको वीकली एनालिसिस में यही बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो मार्केट का फॉल की वजह क्या थी, ग्लोबल क्लूज, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी वीकनेस है, रिजल्ट थोड़े एवरेज आ रहे हैं, और आईटी मार्केट में सेलिंग है, और आज एक्सपायरी थी। ठीक है, और देखो ये बेसिक चीजें हैं, मैं अगर न्यूज नहीं पढ़ता तो भी समझ में आ जाता। ठीक है, कि मार्केट में बेसिक फॉल था जो ऑलरेडी मैं बता चुका था आपको सैटरडे संडे। ठीक है, ओके। ओके, अब ध्यान से सुनो। देखो सुजलोन के रिजल्ट्स, सबसे पहली बात, सुजलोन के रिजल्ट कैसे, मैं वन शॉट आंसर करूंगा, बहुत तोड़ू फोड़ू रिजल्ट है, मुझे सीरियस नोट पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लगे। ठीक है, अनबिलीवेबल रिजल्ट है। ठीक है, आप इसको कोई एंगल से छोटा मोटा रिजल्ट नहीं बोल सकते। अगर कोई बोलेगा ना, मैं बोलूंगा कि भाई आपको अकल ही नहीं है। ठीक है, मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा, भले वो दिग्गज एनालिसिस्ट क्यों ना हो, उसको अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। ठीक है, इतने तोड़ो फोड़ो रिजल्ट है, ये कोई एंगल से छोटे रिजल्ट नहीं बोले जा सकते। ठीक है, इनके जो सेल्स में ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग है, इनका प्रॉफिट 721 करोड़ का आया है, जो वो अब तक का सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैं देखो यहां पे नहीं दिख रहा हूं। ठीक है, ये जो डिफर्ड टैक्स की वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग आया है, इवन हर एंगल पे, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। ठीक है, तो हर एंगल पे इनके प्रॉफिट्स काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट भी काफी अच्छा है डिफर्ड टैक्स की वजह से। और देखो टैक्स होता क्या है, अपनी कमाई से जाना पैसा, ठीक है, वही कमाई से वापस आ जाता है टैक्स में एडजस्टमेंट होने के बाद। ठीक है, तो चीजें कोई गलत है नहीं। ठीक है, ये खुद का ही पैसा है जो रिटर्न आया है। ठीक है, तो आप ये समझो, देखो ये जो पैसा रिटर्न है वो बैलेंस शीट में कहीं तो ऐड होगा। ठीक है, कहीं तो ऐड होगा, रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा ना। तो रिजर्व्स में आप देखोगे रिजर्व्स काफी अच्छी बढ़ते हुए दिखाई दे इनके। तो पहले जिसके रिजर्व्स 800 करोड़ नेगेटिव थे, 8,000 करोड़ नेगेटिव थे सुजलॉन के, वो अब तगड़े पॉजिटिव हो चुके हैं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मुझे रिजल्ट बहुत पसंद है। अब पॉइंट क्या आ जाता है कि सर तो फिर स्टॉक क्यों फॉल करता हुआ दिखाई दिया, मुझे ये समझा दो, या क्यों ज्यादा भागता हुआ नहीं दिखाई दिया। देखो उसका एक रीजन हो सकता है कि शायद किसी को रिजल्ट समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये समझो कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। ठीक है, एफ एन एक्टिव स्टॉक था, मे बी इसकी वजह से भागने में टाइम लगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ये समझो, थोड़ा वेट करो कुछ दिन कि मोमेंटम कैसी आती है। बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस की रिपोर्ट अगर आती है तो उसके बाद मोमेंटम करेगा। ठीक है, बट ये रिपोर्ट की वजह से फॉल तो नहीं आना चाहिए, पक्की बात हो गई। ठीक है, 50 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ ये समझो, अगर आपको पॉजिटिव रडार पे रखना है तो या तो अभी रडार पे रख सकते हैं या बाद में रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, और अगर पूछे कि सर पता कैसे चलेगा कि भाई ये भागने वाला है, तो आप ये समझो कि बहुत जल्द, विद इन
वीक 7 वर्किंग दिन के अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ी मूव आएगी जो 4-5% की हो सकती है इंट्राडे में। और अगर ये मूव आती है तो फिर आप ये समझो कि भाई 70 को ब्रेक करके 80 तक जाने की वापस कोशिश कर सकता है, ठीक है। बट आप ये समझो ये रिजल्ट ऐसे मैं वन शॉट कर देता हूँ। ये रिजल्ट ऐसे है सुज़लोन के कि भाई ये अब 2 डिजिट का स्टॉक तो नहीं बनना चाहिए, अब ये 3 डिजिट का स्टॉक बनना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे रिजल्ट है, वन शॉट आंसर, ठीक है। और कंपनी ने यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, ठीक है, कंपनी का जो बोलते हैं ना कि कैपेसिटी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 6 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। सो ग्रोथ बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक भी काफी तोड़फोड़ है, विच क्लियर सेज कि भाई यहाँ से एक अच्छी खासी मूव्स और भी आनी चाहिए, ठीक है। अब वो आएगी कब वो कहना मुश्किल है, अभी आ जानी तो चाहिए थी आज के दिन के अंदर। हम लोग ऐसा होता है 2-3 दिन वेट करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 2-3 दिन के बाद मोमेंटम आती है, ठीक है। तो 2-3 दिन वेट कर सकते हैं। बट देखो एक बात समझना, अब मान लो कि रिजल्ट पॉजिटिव है, उसको देख के फ्यूचर ऑप्शन में मत घुसो, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शंस दोनों चीजें अलग है, ठीक है। आप घुसोगे, मान लो ये 1% गिर गया तो पागल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है। भाई ऐसा नहीं कि भाई आ गया घुस जाओ और स्टॉक फॉल कर जाए आप फंस जाओ, ठीक है। बहुत सोच समझ के एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। तो माइंड थोड़ा क्लियर रखना, ओके, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है या छोटू स्टॉक है तो हमेशा मैनिपुलेशन बड़े प्लेयर ज्यादा करते हैं, आपसे ज्यादा वो लोग करते हैं, ठीक है। रिटेल उनको पता है रिटेल कहाँ पे घुसेंगे, और उन बड़े प्लेयर्स को उंगली करने में मजा आता है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ठीक है। वो निफ्टी में कितनी उंगली की है आपने भी देखा होगा, ठीक है, काफी लोगों ने लॉसेस भी किया होगा। तो भाई बड़े प्लेयर इजीली ये सब चीजें कर लेते हैं, ठीक है। सो वो माइंड क्लियर रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई 3% कल गिर जाए और बाद में 5% भाग जाए और आप लोग शॉर्टिंग करने बैठ जाओ, ठीक है। तो हर एक पॉसिबिलिटी है, थोड़ा वेट करो देखो, ठीक है। बट फॉर मी ये 3 डिजिट वाला स्टॉक बनना तो चाहिए, ठीक है। बट देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। रिकमेंडेशन नहीं है बट आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, चलिए। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो चुके। तो बी रिलैक्स, ठीक है। पैनिक करोगे पागल हो जाओगे, पैनिक मत करना, सच्ची बोलो, मजाक नहीं कर रहा हूं। हिताची एनर्जी नंबर्स मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस किए थे, नंबर्स के बाद काफी अच्छा भागा, ठीक है। थोड़ा वैल्यूएशन मुझे स्ट्रेच लगा, बट इसकी जो आज की मोमेंटम थी बहुत तोड़ फोड़ दी। ऑन अ सीरियस नोट काफी तोड़फोड़ मोमेंटम थी, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड नहीं करा था इतनी बड़ी मोमेंटम। तो आप ये समझो कि जिस तरह से भागा है हो सकता है सस्टेन करे लाइफ हाई पे, ठीक है। सो आप ये समझो जब तक 19,500 के ऊपर है, 19,500 के ऊपर है, तब तक ये पॉजिटिव है, क्योंकि आज की मोमेंटम सीरियस नोट पे मुझे अनएक्सपेक्टेड लगी, ठीक है। जिस तरह से जा रहा है, अगर ये 2 दिन सस्टेन कर गया, करंट लेवल भी 20,000 भी सस्टेन कर गया 2 दिन, तो चांसेस है कि भाई इसके और ऊपर जाने के चांसेस रखता है, ठीक है। सो हिताची एनर्जी के नंबर्स बहुत अच्छे, कंपनी की कमेंट्री भी काफी अच्छी आई है, सो बहुत चीजें पॉजिटिव आ रही है। 3M इंडिया आप इसको भी रडार पे रख सकते हैं, ये भी आज काफी तगड़ा भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब कंपनी की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि वो लोग प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने में फोकस कर रहे हैं और इनका एग्जीक्यूशन प्लान्स बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर एंगेजमेंट पे और एग्जीक्यूशन प्लान पे काफी कंपनी फोकस करती हुई दिखाई दी है, ठीक है। सो ये कंपनी भी काफी स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आप देखोगे इसने बहुत तगड़े मूव्स किए हैं, ठीक है। और अभी 35,000 को ये ब्रेक कर रही है, तो चांसेस आए कि यहाँ से एक ब्रेकआउट और दिखाई दे सकते हैं। तो 3M कंपनी भी काफी स्ट्रांग है फंडामेंटली, और आज की मोमेंटम सस्टेनेबल हुई है, डी हाई पे क्लोजिंग ऑलमोस्ट डी है, सो मैं बोल सकता हूँ दम है बंदे में, ठीक है। एनसीटी यूनियन इसने भी डिहाई पे क्लोजिंग दी है, और अगर इसके भी नंबर्स देखने जाए, यहाँ पे सी नंबर देख लेते हैं। वैसे सिटी यूनियन बैंक लगातार भाग ही रहा था अभी तक, ठीक है, कंटिन्यूसली भाग रहा था। नंबर्स ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत तोड़ू फोड़ू, बट आप देखोगे इनके जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो थोड़े से ज्यादा बेटर आए हैं, जिसकी वजह से भागा है। और वैसे भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, बैंक्स के लिए, वो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा भाग रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो ये सभी टेम्पररी मोमेंटम है सिटी यूनियन बैंक के लिए, क्योंकि इसने एक बार ऐसे भागा था और उसके बाद क्रैश हो चुका था, ठीक है। तो ये मैं हमेशा बैंकिंग को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कभी भी क्रैश हो जाते हैं और 4-5 साल के बाद रिकवर करते हैं, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्लियर। एंड अच्छा हाँ, लास्ट नॉट द लीस्ट, रिलायंस पावर। सुनो ध्यान से, रिलायंस पावर में हुआ क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हो जाए, और आई एम श्योर आपने न्यूज़ भी पढ़ ली होगी। मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। रिलायंस पावर फॉल इसकी वजह से किया है कि जो अनिल अंबानी है उनकी जो एसेट है, ठीक है, वो अटैचमेंट कर दी गई है, ठीक है। अटैच यानी कि मतलब जो भी रेड करने आए थे ना, उन्होंने एसेट अटैच कर दी भाई, उन्होंने बोला कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्ट की वजह से आपने पैसे का रोल ओवर किया है, ठीक है। भाई बैंक के जो पैसे होते हैं उसको जहां पे यूज करना चाहिए उसकी जगह आपने दूसरी जगह पे यूज किया है, ठीक है। वो ऐसी जगह पे है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का यहाँ पे उन्होंने सामना करना पड़ा, ठीक है। उसकी वजह से सभी एसेट को अटैच कर दिया गया, जिसकी वजह से माना यह जा रहा था कि भाई रिलायंस पावर की भी एसेट
अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब रिलायंस पावर ने क्लैरिटी दी है कि भाई उनकी एसेट अटैच नहीं हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिलायंस पावर ने क्लैरिटी दी है ऑन प्रमोटर एसेट अटैचमेंट, ठीक है। और क्लैरिटी क्या दी है कि भाई हमारा असेट अटैच नहीं हुआ है, रिलायंस इंफ्रा का असेट अटैच हुआ है। किसका? रिलायंस इंफ्रा का असेट अटैच हुआ है, ठीक है। हमारा नहीं होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन स्टिल ये क्लैरिटी के बाद भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ये सेंटिमेंट फॉल है, ठीक है। तो फॉल तो है, सेंटिमेंट भी बोल सकते हैं, फॉल भी बोल सकते हैं, ये फॉल तो है, ठीक है। सो अब क्या हो सकता है, आप ये समझो, देखो ये डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ है, और अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे सस्टेन करेगा, बिकॉज़ जो न्यूज़ आ रही है वो डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा मामला खींच चुका है ये असेट अटैच का, ठीक है। सो जिस तरह से जा रहा है, हो सकता है एक बार के लिए 36-35 तक भी आता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। रिकवरी हो सकती है, ऐसा नहीं कि रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दी है, ठीक है। तो अगर ये रिलायंस पावर की बैलेंस शीट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो रिकवरी वापस हो सकती है, ठीक है। बट अगर ये बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इश्यू तो नहीं आने चाहिए। तो ये सेंटिमेंट फॉल है, और सेंटिमेंट फॉल में थोड़ा और फॉल भी पॉसिबल है, ठीक है। सो वो याद रखिएगा, 35-36 में भी टेस्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे इसका अगला सपोर्ट है, अराउंड जा सकता है, ठीक है। सो केयरफुल रहेगा, और अभी एवरेज वेवरेज तो काफ़ी रिस्की बन जाता है, वो पॉसिबल नहीं है एवरेज अभी के लिए, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में अगर बात करें जाए सर, अभी कोई रडार पे रखना चाहिए, मैं बोलूँगा हाई चांसेस है कि सुज़लोन यहाँ से एक पॉजिटिव मूव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर रडार पे रखना चाहते हैं, तो हम लोग या तो 3M को या तो हिताची, दोनों में से एक रडार पे देखेंगे मार्केट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है सर, क्या मिड कैप यहाँ से और फॉल कर सकता है? तो मैं बोलूँगा देखो, मार्केट में फॉल तो है, और ये स्मॉल कैप तो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, देखो यहाँ पे। स्मॉल कैप बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करा है। ये तगड़ा रेजिस्टेंस है जो बोल रहा है कि भाई यहाँ से 18,200 18,000 के आसपास थोड़ा फॉल आ सकता है। 200-250 पॉइंट का यहाँ से इजीली फॉल स्मॉल कैप में दिखाई दे सकते हैं। इवन मिड कैप भी यहाँ पे थोड़े फॉल और करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं, बट छोटे-मोटे फॉल होंगे, ठीक है। अब देखो, परफेक्ट प्रिडिक्शन तो हम भी नहीं कर सकते कि भाई परफेक्टली फॉल करेगा भी कि नहीं, बट आप ये समझो छोटे-मोटे फॉल होंगे, ठीक है। थोड़ा पैनिक है, ठीक है, बड़ी प्लेस सेलिंग करे तो थोड़ा पैनिक है। आप ये समझो कि टेम्पररी फॉल आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से क्रैश हो जाएगा। भाई 200-400 पॉइंट तो इजीली फॉल कभी भी हो जाता है, ठीक है। सो रिलैक्स रहना, पैनिक मत करना, और जो सर ने भाई मार्जिन में लिया था, बस वो थोड़ा केयरफुल रहना। बाकी तो ठीक है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, और देखो कल मार्केट में छुट्टी है, तो अगर आप बोले तो मैं लाइव आ जाऊंगा एक बार के लिए, ठीक है। आपसे काफ़ी डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी कंपनी के रिजल्ट आए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं हो सके तो आज भी ट्राई कर लूंगा लाइव आने की, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।